जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी कहानी की चर्चा करेंगे जो पाखंडवाद पर करारा प्रहार करती है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि समाज में पाखंडवाद और अंधविश्वास किस कदर हावी हुआ है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि किसी गांव में एक महिला रहती थी जो विधवा थी। भले ही वह विधवा थी, लेकिन एक तार्किक और जागरूक महिला थी। वो पाखंड विरोधी और तर्कशील प्रवृत्ति की महिला थी, लेकिन वो जितना जागरूक थी उसकी सास उतना ही पाखंडवादी और रूढ़िवादी थी। उनकी सास अंधविश्वास, कर्मकांड और परंपरा में अटूट विश्वास रखती थी। वो किसी भी परिस्थिति को, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसे विधि का विधान करार दे देती थी। वो महिला अपनी सास को समझाने का प्रयास करती तो उनकी सास उस पर भड़क जाती और उसे धर्म विरोधी, परंपरा विरोधी, हिंदू विरोधी और ना जाने क्या क्या करके डांटने लगती थी। एक दिन उस महिला ने अपनी सास को पाखंड के खिलाफ जागरूक करने का तरकीब निकाली। उन्होंने अपनी सास को बताया कि वह 3 माह के गर्भ से है। इतना सुनते ही उनकी सास समेत पूरे परिवार ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। उनकी सास ने उस विधवा महिला को गाली गलौज करते हुए कहने लगी, कुलच्छनी, बदचलन, बता कहाँ से मुँह काली करके आई है? मेरा बेटा तो कब का गुजर गया है, तो फिर ये किनका गर्भ है? बता इस बच्चे का बाप कौन है? और ना जाने कितने भद्दी भद्दी गालियां उस महिला को देने लगी। उस महिला ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जब उस विधवा महिला ने उनका कोई जवाब नहीं दिया तो उनकी सास ने आस पड़ोस के लोगों के पास भी जाकर इसकी शिकायत कर दी। समाज में ये बात फैलते ही मानो कि भूचाल आ गया। लोगों ने उस विधवा महिला के ऊपर पंचायत जुटाया। फिर भरी सभा में उस महिला को बुलाया गया और पंच प्रधान ने उस पर गुर्राते हुए कहा कि बता इस बच्चे का बाप कौन है, नहीं तो हम तुम्हें समाज में रहने नहीं देंगे। तुमने पूरे समाज का नाक कटा दिया है। तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि बता इस बच्चे का बाप कौन है। उस विधवा महिला ने भरी पंचायत में कहा कि 3 माह पूर्व मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम स्नान करने गई थी। स्नान के समय मैंने गंगा का आवचन करते हुए 3 बार गंगा जल पिया था। हो सकता है उसी समय किसी ऋषि, महात्मा या साधु का वीर गंगा में आस्खलन हुआ होगा और वो आवचन के साथ मेरे से पिया गया होगा, जिसके वजह से मैं गर्भवती हो गई। उस विधवा महिला की यह बात सुनकर पंच प्रधान पूरी तरह से भड़क गया और उसे डांटते हुए कहा कि यह असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के वीर्य पी लेने से कोई गर्भवती हो जाए। तुम मुझे और पूरे पंचायत को बेवकूफ बना रही हो। सच सच बता कि पूरा माजरा क्या है। इस बात पर उस महिला ने बड़े ही धैर्य से कहा कि यह संभव क्यों नहीं हो सकता है। हमारे और आपके धर्म ग्रंथों में ही तो ये बातें बताई गई है। क्या वो धर्म ग्रंथ भी झूठ है? हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि विभंडक ऋषि की वीर आस्खलन हो जाने से श्रृंगी ऋषि पैदा हुए थे। हनुमान जी का पसीना मछली ने पी लिया तो वह गर्भवती हुई, जिससे मगर ध्वज पैदा हुए। सूर्य के आशीर्वाद से कुंती गर्भवती हुई और कर्ण पैदा हुए। मछली के पेट से सत्यवती पैदा हुई। खीर खाने से राजा दशरथ के 3 रानियां गर्भवती हुई और 4 पुत्र पैदा हो गए। जमीन के अंदर से गड़े हुए घड़े से सीता माता पैदा हुई थी। तो ठीक उसी प्रकार मैं संगम स्नान के दौरान किसी ऋषि के वीर आस्खलन के कारण मैं गर्भवती हो गई हूँ। उस विधवा महिला की बात सुनकर सरपंच समेत गांव की भरी पंचायत ने एक स्वर में जोर से कहा कि यह असंभव है। ये स्त्री हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये विधवा कलंकिनी है। इसने सफेद झूठ बोलकर पूरे गांव वाले को गुमराह किया है। तुम सच सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। सरपंच और गांव वालों की बात सुनकर उस महिला ने जवाब दिया कि जब हमारा धर्म इन बातों को संभव बताता है तो हम मान लेते हैं, और जब मैं भी वही बात बता रही हूं तो ये सारी बातें असंभव कैसे हो गया। धर्म बिल्कुल सही है और मैं कलंकिनी, ये कहाँ का न्याय है। उस विधवा महिला की बातें सुनकर सभी गांव वाले चुप रह गए। उन लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर उस महिला ने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने यह नाटक बस इसलिए किया ताकि मेरी सास के साथ साथ इस पाखंडी समाज की आंखें खुल सके। आप लोग ऐसे धर्म ग्रंथों को और उसमें लिखी हुई काल्पनिक कहानियों पर विश्वास न करें जो किसी भगवान ने नहीं, बल्कि भगवान के नाम पर दुकान चलाने वाले व्यापारियों ने लिखा है। अंधविश्वास, पाखंडवाद, ढकोसला तथा भगवान का भय दिखाकर अपना दुकान चलाने वाले व्यापारियों का बहिष्कार कीजिए और इस समाज को विज्ञानवाद की तरफ बढ़ावा दीजिए।